बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा है जी पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रेज, कैनल रेज या एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़। तो हमारे कोर्स में 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बताई गई हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इन कैनल रेज पे, एनोड रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे होता है कि जब इनको हम चार्ज डिटेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो ये अपनी डिफ्लेक्शन से शो करती हैं कि इन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इनका झुकाव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो नेगेटिव प्लेट की जानब हो जाता है, तो वो नेगेटिव प्लेट की जानब इनका झुकाव ये साबित करता है इन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। दूसरी जो चीज़ है इनकी मोशन के बारे में है। हमने पढ़ा जो कैथोड रेज थी, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज रेज वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो ये भी इनकी मोशन भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। एनोड रेज ऑपोजिट टू द कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन मोशन में ये सफर करती हैं या मूव करती हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ज़रा स्पेशल चीज़ है यहाँ पे, फ्लैश प्रोडक्शन। फ्लैश प्रोडक्शन क्या है? जब इन पॉजिटिव रेज को जिंक सल्फाइड प्लेट पे फॉल करवाया जाता है तो ये जिंक सल्फाइड की प्लेट पे फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं। जिंक सल्फाइड प्लेट पे फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं। एक्चुअली वजह क्या है ये हम अभी पढ़ते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू, चार्ज टू मैस वैल्यू या रेशो। तो इनकी रेशो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कैथोड रेज की निस्बत कम होती है। क्यों कम होती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। और जो पांचवी चीज़ है यहाँ पे वो है मैस कंपैरिजन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मैस और एक प्रोटॉन का मैस, यानी कि जो पॉजिटिव रेज होती हैं बाद में इनको नाम पॉजिटिव रेज को प्रोटॉन का नाम दिया गया, रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया ये नाम। तो एक प्रोटॉन का मैस एक इलेक्ट्रॉन का जो मैस है उसमें उसको कंपेयर किया जाए तो एक जो प्रोटॉन होता है वो 1836 गुना 1836 टाइम्स हैवियर होता है एक प्रोटॉन देन एन इलेक्ट्रॉन। सो इसको जी तो हम कैरी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, जैसा हमने पहले बात की, इन रेज पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। कैसे कैसे पता चला कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है? इन्होंने पॉजिटिव रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा तो इन रेज ने डिफ्लेक्शन शो की। कौन सी डिफ्लेक्शन शो की, किस तरह से? इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रेज जो हैं वो नेगेटिव प्लेट की जानब इनका झुकाव हो गया। जब ये गुजर रही थी तो नेगेटिव प्लेट अगर हमने नीचे लगाई थी इन्होंने, तो वो प्लेट नेगेटिव प्लेट की जानब ये रेज चलते चलते अपने आप को डिफ्लेक्ट कर गई। जब मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा तो मैग्नेटिक फील्ड में इनका झुकाव जो है वो नॉर्थ पोल की जानिब हुआ, जो ये शो करता है, ये डिफ्लेक्शन शो करती है कि इन रेज पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। दूसरी जो चीज़ है हमने पहले डिस्कस की, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। ये जो रेज हैं ये हमेशा ट्रेवल करती हैं, जो याद बात रखने के लिए है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशन ये है कि इनकी डायरेक्शन तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन एक और जो चीज़ है ये कैथोड रेज के अपोज में डिस्टेंस ट्रेवल करती है या मूव करती है। कैथोड रेज इधर से आ रही है तो पॉजिटिव रेज इधर से, लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन में, वो भी स्ट्रेट लाइन में होती है, ये भी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में होती है। जो तीसरी चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है जी, ये ज़रा हमें क्लियर करना है, फ्लैश प्रोडक्शन। फ्लैश प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जब जिंक सल्फाइड की प्लेट को इनके रास्ते में रखा जाए, सपोज
हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये अगर जिंक सल्फाइड की प्लेट है, ये जिंक सल्फाइड की प्लेट पे ये पॉजिटिव रेज आके फॉल करती हैं, तो इनके फॉल करने से याद रखिएगा यहाँ पे फ्लैश जो है वो पैदा होता है। फ्लैश पैदा क्यों होता है ये ज़रा हमें क्लियर करना है। एक्चुअली अगर हम प्योर जिंक सल्फाइड की प्लेट रखें, प्योर जिंक सल्फाइड की प्लेट रखें, तो प्योर जिंक सल्फाइड प्लेट शायद फ्लैश प्रोड्यूस ना कर पाए। एक्चुअली होता ऐसे है कि जब जिंक सल्फाइड की प्लेट ली जाती है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कौन किसकी इम्प्योरिटीज़ जनाब? एक तो सिल्वर की हो सकती हैं, कैडमियम, इस तरह के एलिमेंट्स की होती हैं। तो जब इस पे रोशनी पड़ती है जाके, या रेज जब यहाँ पे जाके टकराती हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि जिंक यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल कुछ होता है, उन मतलब इम्प्योरिटीज या मेटल्स की एनर्जी लेवल कुछ और होता है, तो उस वजह से यहाँ पे फ्लैश प्रोडक्शन होती है जी। इसके बाद है हमारे पास पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मास वैल्यू E/m। मैंने ऊपर प्लस का साइन, पॉजिटिव का साइन लिखा है ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि ये जो रेज हैं, ये रेज से मुराद, चार्ज वैल्यू से मुराद पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मास वैल्यू है। तो इनकी अगर बात की जाए, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हम देखेंगे, याद रखिएगा एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जो पॉजिटिव रेज होती हैं इनकी नेचर डिपेंड करती है, या इनकी चार्ज टू मास वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किस पे? नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है। जो गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग हाइड्रोजन गैस लेंगे सपोज, तो हाइड्रोजन गैस से निकली हुई पैदाशुदा जो पॉजिटिव रेज होंगी उनकी चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट होगी, हीलियम की डिफरेंट होगी, इसी तरह से सो ऑन। जितनी भी गैसेस लेंगे उनकी चार्ज टू मास रेशो एक दूसरे की डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है यहाँ पे कि पॉजिटिव रेज की मास टू चार्ज टू मास रेशो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। तो जो गैस हैवी होगी, याद रखिएगा, जिस गैस का मास ज्यादा होगा, हाई होगा, वो गैस, उस गैस की E/m वैल्यू लो होगी। उसकी वजह, क्योंकि डिनोमिनेटर में बटे के नीचे यहां पे मैस मौजूद है, तो जब ओवर में मैस आ जाए, जब बटे के नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी हो तो आंसर छोटा आता है, वैल्यू लो होती है। तो ऐसी गैस जिसका मैस लो होगा उसकी, याद रखिएगा, जिसका मैंने कहा मैस लो होगा, कम होगा, उसकी E/m वैल्यू क्या आएगी? हाई आएगी। याद रखिएगा। तो अमंग दीज गैसेस, जितनी भी गैसेस, उन सब गैसेस की बात की जाए तो याद रखिएगा सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसकी हमें हासिल होगी? वो हासिल होगी मेरे भाई हमें हाइड्रोजन गैस की। क्यों? क्योंकि अमंग द गैसेस इसका मैस सबसे कम होता है। हैवियर गैसेस स्मॉलर द मतलब E/mass वैल्यू ऑफ द गैसेस। तो याद रखिएगा हमने ये भी कि जो E/m वैल्यू होती है पॉजिटिव रेज की, वो हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो E/m वैल्यू है वो पॉजिटिव रेज की निस्बत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव रेज की हमेशा कैथोड रेज की निस्बत कम होती है। क्योंकि कैथोड रेज, मैं अगेन बताता चलूँ, कैथोड रेज गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, पॉजिटिव रेज, एनोड रेज, कैनल रेज ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती हैं। तो इन रेज को बाद में चूंकि E/m वैल्यू के बाद इनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। प्रोटॉन का नाम जो है वो रदरफोर्ड ने यहाँ पे सजेस्ट किया। और लास्ट पे चीज आ जाती है मैस कंपैरिजन। मैस कंपैरिजन, हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पार्टिकल्स के मैस को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मैस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की निस्बत हैवी होता है या भारी होता है। कितना भारी होता है?
कितना हैवी होता है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत मैस में 1836 टाइम्स हैवियर होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर इन mass than an electron. Thank you very much.